Hello everyone, welcome back. Let's do something. So, what we are going to do? Yes, we are going to do vocabulary. What? Vocab again? No. Yes. So, what type of vocab we are going to do right now? We are going to do vocabulary in a very short way, and that is the C letter से जो हमारी शुरू होने वाले शब्द हैं वो करेंगे. बट आई नो आप पूरा टाइम रील्स में बिता सकते हो, लेकिन क्लास पढ़ लोगे तो बहुत भारी पड़ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए, आपका स्वागत है. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं. ये हमारा फर्स्ट वर्ड है कमिटी. कमिटी को हमने बहुत बार स्पेलिंग्स में भी लर्न किया हुआ है, तो अब तो ये आपको रट गया होगा. MMTTE हमने स्पेलिंग्स में लर्न किया हुआ है. कमिटी MMTTE. कमिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई सभा बनाए, सभा जिसको हम बोलेंगे, है ना. ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर होते हैं. हम देख लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चूजन टू डिस्कस समथिंग और डिसाइड समथिंग. वेरी सिंपल. कमिटी में स्पेलिंग याद रखना है, और कमिटी का मतलब होता है जब भी कोई सभा होती है आपकी. जैसे कि यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी वॉज फॉर्म्ड ऑन May 2, 2016. ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये आपका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेस पे या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर में, उसको रिगार्डिंग में यहाँ पे ये बनाई गई थी. इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कब बनाई गई थी? 2 मई 2016 को. कमेटी का मतलब सभा. ठीक है. स्पेलिंग COMMITTE. इसमें 3 बार जो 3 लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं. MM हो रहा है, TT हो रहा है और EE हो रहा है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्वर्सेशन. वेरी सिंपल वर्ड, आपको आता ही होगा. एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं. CONVERSATION. कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत हो जाता है. अ टॉक बिटवीन 2 और मोर पीपल. जैसे आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड्स. मैंने मतलब आई हैड आज की क्लास में हमने हैज हैड को देखा था एज अ मेन वर्ब, एंड सी यहाँ पे हम हैड यूज कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब. आज मेरी दोस्त से बात हुई. आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड मतलब आज मेरी अपने दोस्त से बातचीत हुई. मैंने अपने दोस्त से बातचीत की और मेरी अपने दोस्त से बात हुई, एक ही बात है. यहाँ पे समझ में आ गया. नेक्स्ट क्या है हमारा? चेज करना मतलब किसी भी चीज़ का पीछा करना. जैसे आप अपने सपने के पीछे भी तो दौड़ रहे हैं, तो आप उसको भी तो चेज कर रहे हैं. या फिर किसी का आप रियल में आप चेज कर रहे हैं, उसको पीछा कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं. टू रन आफ्टर समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू कैच देम और इन ऑर्डर टू अचीव देम. जैसे कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है. द डॉग वॉज चेजिंग अ रैबिट, है ना. और आप किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, आप सफलता के पीछे दौड़ रहे हो. यू आर चेजिंग सक्सेस. ओनली द हार्ड वर्क इज ओनली द वे थ्रू विच यू कैन गेट योर सक्सेस. ओके. कंसर्न का मतलब होता है चिंता. कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता. कंसर्न का मतलब चिंता. अ फीलिंग ऑफ वरी मतलब आप टेंस्ड हैं, परेशान हैं. मैं उसके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ. आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिज फ्यूचर. आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिज फ्यूचर. मैं उसके भविष्य को लेके चिंतित हूँ मतलब कंसर्न्ड हूँ. ठीक है. नेक्स्ट है कॉप. कॉप ना एक जैसे पुलिस ऑफिसर जो होता है, पुलिस मैन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कॉप बोलते हैं. तो आप 2 पुलिस ऑफिसर होंगे तो आप 2 कॉप्स बोल दोगे. ठीक है जी. जल्दी करो, 2 पुलिस वाले आ रहे हैं. हरी अप, 2 कॉप्स आर कमिंग. हरी अप, 2 कॉप्स आर कमिंग. नेक्स्ट है कैरिकेचर. कैरिकेचर का मतलब जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे बाबा जी का ठुल्लू. ये है कपिल शर्मा, आप लोग जानते ही होंगे, है ना. आप यहाँ पे देखेंगे इनके फेस के साथ में क्या किया गया है, इनको डिस्टॉर्ट किया गया है. इनके फेस को मतलब इनके फेस को थोड़ा बिगाड़ दिया गया है, उसको एग्जैजरेट कर दिया, उसको बढ़ा दिया गया है. जैसे नाक को एकदम लंबा बना दिया है, मुंह एकदम खोल दिया है ऐसे एकदम बड़ा सा है, फेस पूरा ऐसे ये बड़ा बना दिया, बॉडी छोटी बना दी. तो इसको बोलते हैं कैरिकेचर. कैरिकेचर क्या होता है? एक ड्राइंग होती है या जनरली ड्राइंग वगैरह ही हो जाता है. अ ड्राइंग दैट मेक्स समवन लुक फनी और फुलिश
बिकॉज सम पार्ट ऑफ द पर्सन's अपीयरेंस इज एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेट करना मतलब उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना, एग्जैजरेट करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना। सो अ ड्राइंग दैट मेक्स समवन लुक्स फनी और फुलिश बिकॉज सम पार्ट ऑफ द पर्सन's अपीयरेंस इज एग्जैजरेटेड। तो यह कपिल शर्मा का क्या है, व्यंग चित्र है, मतलब दिस इज द कैरिकेचर ऑफ कपिल शर्मा, दिस इज द कैरिकेचर ऑफ कपिल शर्मा। डन है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, मैंने करेक्ट किया था, पता नहीं पीडीएफ में क्यों नहीं आया। कपिल का जो के है वो आपका कैपिटल लेटर में आएगा, शर्मा का एस कैपिटल लेटर में आएगा, क्योंकि कपिल जो है ये एक आपका किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का जो होता है वो आपका कैपिटल लेटर में आता है। नेम एंड सरनेम दोनों ही कैपिटल लेटर, देयर फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन कैपिटल। इज इट डन? तो आई होप आपको कैरिकेचर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन। कॉन, कौन धोखा दे गया भैया, कौन भैया, कौन, CON, कौन। तो मतलब धोखा करना किसी के साथ में, या फिर आप इसको कौन, लाइक ही कॉन्ड मी, उसने मुझे धोखा दे दिया। और ही प्लेड, जैसे यहाँ पे लिखा ही प्लेड द रोल ऑफ कॉन इन अ मूवी, तो हम इसे नाउन ठग, जिसको हम धोखा यानी ठग के लिए भी यूज कर सकते हैं। टू ट्रिक समवन स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक मनी फ्रॉम देम। अगर आपने ये मूवी देखी है, ये थोड़ी पुरानी मूवी है, पुरानी यानी कि जब मैं अपने स्कूल में थी, हाँ उसी समय आई थी, बट मैंने देखी हुई है, लेडीज़ वर्सेस रिक्की बहल। तो अगर आपने देखी है तो इसमें जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर होता है ये कॉन मैन होता है। तो ये एक ठग होता है जिसमें देखो, हाँ देखो मूवी में, पोस्टर में देखो इसने कितने सारे गेटअप लिए हुए हैं, और ये सारी लड़कियों को ये क्या करता है, ठगता है ना। तो बाद में क्या होता है कि ये लड़कियां आपस में मिलके ही फिर इसको ठग लेती हैं। So to trick someone especially in order to take money from them. So he played the role of con in a movie. नेक्स्ट वर्ड है चॉइस। ये तो वर्ड आपको पता ही होगा, इट्स माई चॉइस, यू कांट डिसाइड एनीथिंग फॉर मी, सो इट्स डिसीजन, सिलेक्शन, प्रेफरेंस, इट्स माई चॉइस बेबे। डन। नेक्स्ट है हमारा क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। अब जनरली क्या होता है ना, जो क्लिफ होती है उसके आसपास में ना पानी होता है, समुद्र होता है, तो उसको हम क्लिफ कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप ये दिखाई दे रहा है, दिस इज योर क्लिफ। सो हाई, वेरी स्टीप, स्टीप का मतलब खड़ा एरिया है, और स्पेशली वन नेक्स्ट टू द सी। जैसे चट्टान के किनारे से दूर हटो तो किनारे को बोलते हैं एज, तो स्टे अवे फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ, स्टे अवे फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ, स्टे अवे फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ। नेक्स्ट है हमारा केव। केव आपको पता ही होगा, गुफा को बोलते हैं। सो यही हो गया, लार्ज होल इन द साइड ऑफ अ हील। क्लिफ अब समझ में आ गया किसको बोलते हैं, माउंटेन और वन दैट इज अंडरग्राउंड। सो गुफा आपकी अंडरग्राउंड भी हो सकती है और आपकी अबव द लैंड भी हो सकती है। सो गुफा के अंदर बहुत ठंड और अंधेरा था, सो इट वॉज वेरी डार्क एंड कोल्ड इन साइड द केव, इट वॉज वेरी डार्क एंड कोल्ड इन साइड द केव। सो देखो इतनी छोटी सी क्लास थी हमारी, ये हमने कंप्लीट भी कर लिया आज के 10 शब्द। आपको बस मैं 2 सेकंड का आपका टाइम लेके आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। आप जितना ज़्यादा वोकैब को सुनोगे, जितने ज़्यादा शब्दों को आप यूज़ करोगे, आप ऑटोमेटिकली देखोगे आप अपनी लाइफ में उन शब्दों को यूज़ करने लगे हैं। तो जब भी, जहाँ भी, जितना भी मौका मिले पढ़ने का, पढ़ लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो थक गया। आप थक के, पढ़ाई से थक के कहाँ जाते हो, रील्स चलाने के लिए, वहाँ नहीं थकता है दिमाग। तो पढ़ो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सुनोगे, देखोगे, आपको वो चीज़ें डेली लाइफ में ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। इफ स्टिल यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, डू इट राइट नाउ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। बाय बाय।